हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। और जैसे कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल्स का, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके कुछ सम्स रह गए थे, तो वो हम लोग आज करके इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। और साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको करने के लिए थोड़ा बहुत आप लोग को मैथ्स के साथ खेलना आना चाहिए। लाइक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आप लोगों ने सीखा हो, उसका भी थोड़ा सा यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। ठीक है, तो बोला CH3OH के फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है। और हम लोग को यहाँ पे तीन रिएक्शन दिया है। क्या क्या दिया है? फर्स्ट रिएक्शन, इसका भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन दिया है CH3OH प्लस 3/2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O। और इसका जो एंथैल्पी दिया है हम लोग को डेल्टा H, वो दिया है -726 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा है कि और एक और हम लोग को रिएक्शन दिया है यहाँ पे C+O2 गिव्स अस CO2। और इसका जो डेल्टा H हम लोग को दिया है वो दिया है यहाँ पे -393 किलो जूल पर मोल। और एक और रिएक्शन क्या दिया है, H2 प्लस 1/3O2 गिव्स अस H2O। और इसका जो डेल्टा H हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है -286 किलो जूल पर मोल। और हम लोग को यहाँ पे क्या, किसके लिए चेक करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी? जो हम लोग को चेक करना है वो CH3OH के फॉर्मेशन में। तो अब इसको फॉर्म करने के लिए क्या रिएक्शन होगा? कार्बन चाहिए हम लोग को, ऑक्सीजन चाहिए और साथ साथ में हाइड्रोजन चाहिए। तो ये तीनों मिला के हम लोग को क्या मिलेगा? CH3OH। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो कितना है? 4 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8। ऑक्सीजन 2 हो गए और 2 कार्बन। ठीक है, तो हम लोग को ये रिएक्शन तक पहुंचना है। इनमें से किसी मतलब कुछ इसको कुछ तो हम लोग कैलकुलेट, मतलब ये एडिशन करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके इन रिएक्शन को यहाँ तक हम लोग को पहुंचना है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेस से ही जाते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे जो है ना, हम लोग को C और O2 चाहिए। तो C और O2 यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं, देखो बाद में ना हम लोग को कैंसल आउट भी करने होते हैं। तो इसको, ये पूरे रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो है ना हमारा 2H2 होगा। और यहाँ पे जो है ना 2H2 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा हम लोग को। तो हम लोग को क्या करना है ना, एक्चुअली में जो प्रोडक्ट में यही चीज रहना चाहिए सिर्फ, तो इसलिए हम लोग बाकी चीजों को कैंसल आउट करके हटाएंगे। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये इक्वेशन 3 है ना, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन 4। अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 और 4 को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 2 एंड 4, तो हम लोग क्या मिलेगा, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, और इसमें क्या क्या है, प्लस 2H2 प्लस O2, और इससे हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 प्लस 2H2O। अभी अगर आप लोग पहले वाले रिएक्शन में देखोगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया, CO2 प्लस 2H2। और यहाँ पे हम लोग को CO2 प्लस 2H2 मिलेगा। मैं क्या बोला था, ये टर्म को हम लोग को हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट वाले रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स कर देंगे फर्स्ट वाले रिएक्शन को। तो हम लोग यहाँ करेंगे रिवर्स इक्वेशन 1। तो उसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 2H2O गिव्स अस CH3OH प्लस 3/2O2। ठीक है, तो इसको रिवर्स किया तो यहाँ पे जो डेल्टा H है ना, यहाँ पे नेगेटिव था ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा रिवर्स करने की वजह से। तो क्या हो जाएगा, 726 किलो जूल पर मोल। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 5। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ही हम लोग 5 लेते हैं, इसको ले लेते हैं 6। तो अगर अभी हम लोग ये दोनों को ऐड कर देंगे ना, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, तो हम लोग क्या मिलेगा देखते हैं। कार्बन होगा हमारा, ऑक्सीजन होगा, ये O2 कितना हो जाएगा, 2O2। तो ये 2O2 हो गया हमारा, प्लस 2H2 गिव्स अस, सॉरी, और इसके भी लेफ्ट वाले टर्म हम लोग ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 2H2O। और प्रोडक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इसका पहले प्रोडक्ट आएगा CO2
प्लस 2H2O और लास्ट में हमारा CH3OH प्लस 3/2O2। ठीक है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। अभी देखो 2H2 कैंसल आउट हो गया, CO2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा C प्लस 2 जा 4O2 प्लस 2H2 gives us CH3OH प्लस 3/2O2। अब ये 2 को हम लोग पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2C प्लस 8O2 प्लस 4H2 gives us CH3OH प्लस 3O2। अभी 3O2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, ये एक्चुअली में यहाँ पे 2O2 था ना, मैंने यहाँ पे 4O2 लिख दिया गलती से, तो ये 2O2 ही रहेगा, तो ये 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4O2। हाँ अभी देखो ये 4 ऑक्सीजन में से 3 माइनस कर देंगे हम लोग उधर, तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन प्लस O2 प्लस 4H2 गिव्स अस CH3OH। तो यही इक्वेशन तक हम लोग को पहुंचना था। अभी इसके हम लोग स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहला तो देखो हम लोग ने क्या किया, जो हमारा इक्वेशन 3 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो डेल्टा एच है ना, इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो अब हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसका निकालेंगे, तो डेल्टा एच निकालेंगे तो 2 इंटू -286, इससे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया इसको ऐड किया किससे, इक्वेशन 2 से, तो प्लस इसका डेल्टा एच जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। और फिर बाद में इसको क्या किया था, रिवर्स किया, तो रिवर्स करने की वजह से इसका जो वैल्यू है चेंज होकर प्लस में हो गया था। और फिर इसको भी ऐड किया हम लोगों ने 5 और 6 को, तो इसके साथ में हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2, 8 जा 16 1, 17 का 7, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, तो -572 हुआ, ये हो जाएगा -393 प्लस 726। तो पहले हम लोग माइनस वाले को ऐड करें, 3 2 क्या हो जाएगा 5 9 7 16 का 6, कैरी 1 5 3 8 1 9, तो -965 प्लस 726 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग माइनस करेंगे तो 15 में 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, एंड देन 9 में 7 गया 2, तो कितना है -239, और इसका यूनिट क्या है किलो जूल पर मोल। तो जो हम लोग को डेल्टा एच और गिवन रिएक्शन चाहिए था वो ये मिला। अभी फिर से देखो स्टेप्स हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोग ने इक्वेशन 2 के साथ में उसको ऐड किया जो हम लोग को इक्वेशन मिला था, और फिर फर्स्ट वाले को रिवर्स किया, क्योंकि हम लोग को ये जो है राइट साइड में चाहिए था, जो हम लोग को रिक्वायर्ड रिएक्शन था उसके अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग ने इसको रिवर्स किया और ऐड किया, तो हम लोग को ये आंसर मिला। आई होप आपको ये समझा। तो जैसा हम लोगों ने पिछला सम किया वैसे ही एक और सम है यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे हम लोग को रिक्वायर्ड रिएक्शन तक कैसे जो पहुंचने का है ना वो पहले से ही दे दिया है, पिछले में हम लोग को सिर्फ फॉर्मेशन के बारे में बताया था बट रिएक्शन दिया नहीं था, वहां पे हम लोग को लिखना पड़ा था। यहाँ पे हम लोग को दे दिया है कि ये वाला रिएक्शन तक हम लोग को पहुंचना है, कि H2B4O7 प्लस H2O गिव्स 4HbO2। ठीक है, और हम लोग को कौन कौन से रिएक्शन यूज करने हैं, एक रिएक्शन दिया है 2H3BO3 गिव्स अस B2O3 प्लस 3H2O, और इसका डेल्टा एच हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 14.4 किलो जूल पर मोल। फिर क्या दिया रिएक्शन H3BO3 गिव्स अस HbO2 प्लस H2O, ये दिया इक्वेशन 2, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे। इसका डेल्टा एच हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है -0.02 किलो जूल पर मोल, इसको लेंगे इक्वेशन 2। और तीसरा रिएक्शन क्या दिया है H2B4O7 गिव्स अस 2, यहाँ पे जो है ना बहुत सारे बुक्स में आपको P2O3 लिखा हुआ दिखेगा, बट एक्चुअली में ये B2O3 होगा। अपडेटेड बुक में आई थिंक वो लोगों ने चेंज किया है, तो ये अगर आपके में चेंज नहीं तो आप चेंज कर लो, ये हो जाएगा B2O3 प्लस H2O, और इसका डेल्टा एच हम लोग को यहाँ पे दिया है 17.3 किलो जूल पर मोल, इसको लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, तो इन तीनों को यूज करके हम लोग को यहाँ तक पहुंचना है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो यहाँ पे हम लोग को 4HbO2 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4, तो क्या हो जाएगा 4H3BO3 gives us 4HbO2 प्लस
4H2O, इसको ले लेंगे इक्वेशन 4। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे H3BO3 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, H2B4O7 चाहिए, H3BO3 जो है नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे, रिवर्स इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, B2O3 प्लस 3H2O गिव्स अस 2H3BO3। तो यहाँ से जो है ना, ये हमारा कैंसल आउट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखो H3BO3 जो है ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2B2O3 प्लस 6H2O गिव्स अस 4H3BO3। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 5। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो हम लोग को देखो ये दोनों तो मिल गए। अभी हम लोग क्या चाहिए, H2B4O7, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन 3 से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सो हम लोग करेंगे ऐड इक्वेशन 3, 4 और 5, 3, 4, 5 तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 3 का पहले हम लोग लेफ्ट वाला लिख लेते हैं, क्या है, H2B4O7, और 4 में लेफ्ट में क्या है, 4H3BO3। और हाँ, इसको हम लोगों ने जब रिवर्स किया ना, तो इसका जो डेल्टा एच है ना, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये मत बोलना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। और इक्वेशन 5 के लेफ्ट वाले टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या है, 2B2O3 प्लस 6H2O। अभी हम लोग राइट वाले लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में क्या क्या है, 2B2O3 प्लस H2O, यहाँ 4HBO2 प्लस 4H2O, और यहाँ पे क्या है, प्लस 4H3BO3। तो यहाँ से देखो 4H3BO3, 4H3BO3 कैंसल आउट हो गया, ये B2O3 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे कितना है, ये 4 1 5 1 6H2 है, तो ये भी 6H2O जो है हमारा, सॉरी ये HbO2 है हमारा। यहाँ पे देखो 4 और 1 कितना है, 5 है, तो 6 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक बचेगा। तो ये क्या बचा यहाँ पे, H2B4O7 प्लस H2O गिव्स अस 4HbO2, और यही रिएक्शन हम लोग को चाहिए था। सो अभी हम लोग को डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो जो स्टेप्स यूज किए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। सो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू माइनस 0.02। फिर क्या किया, इक्वेशन 1 को रिवर्स किया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो प्लस 2 इंटू, इसको क्या किया, रिवर्स किया, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 14.4। और फिर क्या किया, लास्ट में जो है ये इक्वेशन जो है हमारा 3 से ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17.3। तो कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, तो माइनस 0.08, ये 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 2 1 जा 2, और ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, प्लस 17.3। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 28.88, और ये हो जाएगा 17.3। तो माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 गया 5, 8 में 7 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो कितना है, माइनस 11.58, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल। सो आई होप आपको ये समझा। थोड़ा लेंदी जरूर था, बट एक्चुअली मैं बोला ना कि आपको सिर्फ बैलेंस ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, तो वो स्टेप्स अगर आप लोग को आ जाएगा माइंड में, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर दोगे इसको। आई होप आपको इसमें समझा। सो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें क्या बोला है, when 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ ClF, इफ, अब अगर हम लोग को यहाँ पे क्या किया, एक रिएक्शन दिया है, 2ClF क्लोरीन फ्लोराइड प्लस O2 गिव्स अस Cl2O प्लस OF2। ये रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे दिया है, तो क्या बोला, 0.6 ग्राम के लिए ना, सॉरी 6 ग्राम ऑफ O2 के लिए हम लोग को जो एंथैल्पी चेंज मिला है, एंथैल्पी चेंज वो मिला है कितना, 38.55 किलो जूल, 38.55 किलो जूल। तो हम लोग को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पूछा, मतलब 1 मोल के लिए कुछ है। रिएक्शन में देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल है इसके लिए।
तो यहाँ पे 6 ग्राम में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना होता है, 32 ग्राम होता है। तो 6 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, एक्स लेते हैं हम लोग इसको, तो क्या आ जाएगा 6/32। ये 2 3 जा 16 इसको डिवाइड करते हैं, 0.16 1 जा 16, फिर 8 जा 128, 12 बचा, 7 जा 112, 5 बचा, 8 बचा, 5 जा 80, तो इतना मोल आया। ठीक है, तो 0.1875 मोल के लिए जो हमारा एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज वो कितना है, 38.55 किलो जूल। तो हम लोग को अगर 1 मोल के लिए चाहिए रहेगा तो क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स क्या होगा यहाँ से 38.55 डिवाइड बाई 0.1875। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 38.55 माइनस लॉग 0.1875, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाएगा, और क्या चेक करेंगे हम लोग 38 के 5 का 5, तो वो मिलेगा हम लोग को 5861, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्या चेक करेंगे 18 के 7 का 5, तो वो मिलेगा 2730। ये यहाँ से क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 में से 0 गया 1, 6 में 3 गया 3, 8 में 7 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे 31 के 3 का 1, तो क्या मिलेगा 2.056 इंटू 10⁻²। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 205.6, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा किलो जूल। सो आई होप आपको ये सम समझा। हम लोग को जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज चाहिए था वो मिला 205.6, तो हम लोग ऐसा लिख देंगे स्टैंडर्ड, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना, चेंज इक्वल टू 205.6 किलो जूल। आई होप आपको ये सम समझा। सो अभी हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन वेपराइज इट एट टेम्परेचर गिवन डेल्टा एच ऑफ, हम लोग को आइस दिया है। ठीक है, तो समझो आइस है मतलब H2O जो है हमारा, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, आइस, और ये कितने पे होगा उस समय 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको हम लोग क्या करना है, पहले तो वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो H2O ये हमारा लिक्विड में हो गया, और ये भी कितने पे रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो ये कैलकुलेट करना है यहाँ से इतना के लिए। फिर क्या बोला है, फिर इसको हम लोग हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये समझो वाटर है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये स्टील जो है हमारा वाटर है मतलब लिक्विड के फॉर्म में, और फिर बाद में क्या होगा स्टीम बन जाएगा, स्टीम हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके फ्लो को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए में हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट। पहले तो मेल्ट मतलब सॉलिड आइस था, उसको मेल्ट करने के लिए कितना लगा, तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगा ना, हीट रिक्वायर्ड विल बी लेटेंट हीट फॉर, लेटेंट हीट फॉर 180, यहाँ पे ग्राम के लिए पूछा है हम लोग को, 180 ग्राम के लिए तो हो जाएगा 180 ग्राम। अभी नॉर्मली वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट देखोगे ना आप, तो कितना होता है 18 ग्राम, तो मतलब 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं। तो अगर मुझे 180 ग्राम के लिए चाहिए रहेगा तो हम लोग एक्स लेंगे अगर, तो 180 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मोल। तो ये 1 मोल के लिए जो हम लोग को हीट रिक्वायर्ड है, वो क्वेश्चन में हम लोग को डेल्टा एच ऑफ आइस दिया है 6.01। क्या दिया है डेल्टा एच ऑफ आइस 6.01, तो ये हम लोग को 1 मोल के लिए दिया है, तो 10 मोल के लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू 10 इंटू 6.01, तो ये क्या हो जाएगा 60.1 यहाँ पे किलो जूल। तो ये प्रोसेस ए हो गया हमारा। इसी तरीके से बी में यहाँ पे क्या पूछा है, हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा हम लोग को, इसलिए हीट रिक्वायर्ड जो होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही था, तो इसलिए उन लोग ने लेटेंट हीट कैलकुलेट किया, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक हीट को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो मास कितना 180 ग्राम के लिए हम लोग देख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है कितना है 4.18, और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 0 से 100 तक जा रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा 100 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 8 जा 144, कैरी 14, 18 1 जा 18 14,
32 कैरी 3, 18 4 या 72, 3 75। आपको ऐसा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं जमता है, तो आप लोग नॉर्मल भी कर सकते हो। यहाँ पे 2.20 बैलेंस हो गए, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो इतना किलो जूल हमारा हीट रिक्वायर्ड बी के लिए होगा। अभी सी जो प्रोसेस हमारा उसके लिए देखते हैं, तो उसमें क्या वेपराइज मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइज, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम ही है वाटर का और वेपर का, इसलिए हम लोग लेटेंट हीट का यूज करेंगे। तो हीट रिक्वायर्ड विल बी यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ समझो वेपराइजेशन इनटू ये भी कितने के 10 मोल के लिए होगा, तो ये हमारा 10 मोल के लिए हम देखेंगे 10 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप लोग चेक करोगे तो वो आपको क्वेश्चन में दिया है 40.7, तो ये हो जाएगा 40.7। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 407 किलो जूल। तो ये हम लोग को यहाँ पे मिला किसके लिए, एक्चुअली में यहाँ पे जो है ना हम लोग सिर्फ जूल में दिया था, तो अगर इसको हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये होगा 75.240, 3 पॉइंट शिफ्ट किया तब जाके ये किलो जूल मिलेगा। इसी तरीके से ये जो 407 जो है ना ये हम लोग को ये तो किलो जूल में बराबर दिया था। सो अभी ये पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमारा एंथैल्पी चेंज जो लगा हम लोग को, वो टोटल कितना लगा, डेल्टा एच जो टोटल हमारा होगा वो 60.01 प्लस 75.240 प्लस 407, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, ये 0 4 2 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 7 12 का 2 कैरी 1 7 6 13 1 14 का 4 कैरी 1 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 542.340 किलो जूल। ये हमारा डेल्टा एच ऑफ टोटल हो जाएगा, मतलब टोटल हीट जो रिक्वायर होगा हम लोग को वो मिलेगा हम लोग को 542.340 किलो जूल टोटल हीट। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो भी मैंने ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर था, थोड़ा सा टफ भी था मैं बोलूंगा, बट आज मैंने इससे जितना हो सकता था मैंने ट्राई किया इसको इजी बनाने की, और आई होप आपको ये एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अगर हेल्प करे प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।